नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। कैबिनेट के किवाड़ से जो मंत्री तब खाली हाथ लौट आए, किसे मालूम उनके लिए अब दर्जे के दरीचे खुल जाए। कह रहे हैं क्योंकि मंत्रियों की दौड़ से आउट हुए उत्तराखंड भाजपा के 3 नेता अब दायित्वधारियों की रेस में शामिल हो गए हैं। सुखबुगाहट कहती है कि मंत्रिमंडल से मुख्यमंत्री धामी ने जिन चेहरों को रवाना किया था, अहम पदों पर होने जा रही ताजपोशी में वो तरसी रखते हैं। अब सवाल है कि ये पूर्व मंत्री है कौन से, और सियासी हलकों में चल रही उनसे जुड़ी ये बड़ी चर्चा कितने फीसदी सच है। उत्तराखंड सरकार में विभिन्न आयोग, निगम और परिषदों में संवैधानिक पदों को छोड़कर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के लगभग 1 साल से पद खाली चल रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने योग्यता की पात्रता पहले ही स्पष्ट करते हुए कह दिया है कि दल के लिए निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं को ही दायित्व सौंपे जाएंगे। हाल ही में चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया जाना सरकार की मंशा का जीता जागता उदाहरण रहा। उधर इस ताजपोशी के बाद भाजपा में अंदर कर सुनने को मिला है कि लॉबिंग तेज हो गई है। आपको बताएं कि दायित्व पाने के लिए संगठन को अब तक 155 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। खास बात यह है कि इनमें जिन्हें तरजीह मिलने की खबरें हैं, उनमें न केवल पूर्व विधायकों और युवा कार्यकर्ताओं के, बल्कि उससे भी ऊपर कैबिनेट के पूर्व मंत्रियों के नाम हैं। अब आते हैं उसी सवाल पर, कौन से हैं ये मंत्री। आपको याद होगा कि मार्च में मुख्यमंत्री धामी ने जब दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी, तब उनके साथ 7 विधायकों ने भी मंत्रिमंडल में एंट्री की। दिलचस्प बात यह रही कि कैबिनेट में जहां 4 मंत्रियों को रिपीट किया गया, वहीं 3 नए चेहरों को सीएम ने मौका देते हुए सरकार में शामिल किया। इससे मंत्रिमंडल की तस्वीर कुछ ऐसी बनी: पुष्कर सिंह धामी, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, डॉक्टर धन सिंह रावत, गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, चंदन रामदास और सौरभ बोगड़ा। देखिए, ये मंत्रिमंडल उस कैबिनेट से काफी हटकर था जो धामी के पहले कार्यकाल में था, क्योंकि इसमें मंत्री रहे बिशन सिंह चुफाल, बंशीधर भगत और अरविंद पांडे का नाम शामिल नहीं था। तब कैबिनेट से बाहर हुए बस यही 3 भाजपा नेता अब पदों के हकदार लग रहे हैं। कई अन्य विधायकों और सीएम के करीबियों की रेस में इन्हें टक्कर का माना जा रहा है। हालांकि इसे सच का टैग देने से पहले एक बार उन कारणों पर गौर करना जरूरी है जिसमें कथित तौर पर इनसे मंत्री का ओहदा छीना था। यही कारण क्योंकि निर्णय करेंगे कि तीनों नेताओं को लेकर चली चर्चा सच्चाई के कितने करीब या कितने दूर है। जानकारी के लिए बता दें, भाजपा ने युवा नेतृत्व कार्ड से अब तक कई परियोजन पूरे किए हैं। कैबिनेट में नए नामों का शामिल होना इन्हीं परियोजनों में एक था। कहा गया था कि मंत्रिमंडल में फ्रेश फेसेस को जगह देना संगठन के लिए जरूरी है, लेकिन जानकार ऐसा मानते हैं कि विशेषज्ञों की माने तो बिशन सिंह चुफाल को तब मंत्री पद से वंचित रखा गया उनकी डीडीहाट सीट के लिए। दर्शकों को बताएं तो राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि डीडीहाट धामी के लिए चुनाव लड़ने के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जा रही थी। चुफाल को राज्यसभा भेजने की तैयारी में दल था। हालांकि क्योंकि विधायक संगठन के मनाने पर भी नहीं माने और आखिर में सीएम को चंपावत से उपचुनाव लड़ना पड़ा, तो बिशन सिंह चुफाल अब पार्टी के समर्पित सिपाहियों में आते हैं या नहीं, कह पाना मुश्किल है। अब बात करते हैं बंशीधर भगत की। कालाडूंगी सीट से 7वीं बार के विधायक बंशीधर भगत अहम पद पर आसीन हो सकते हैं। दरअसल उन्हें काबीना मंत्री नहीं बनाया गया उनकी उम्र के कारण। 72 वर्षीय भगत प्रदेश में सबसे अधिक उम्र के विधायक हैं, क्योंकि युवा नेतृत्व की बात कैबिनेट के लिए पहले ही की जा रही थी, इसलिए उन्हें बाहर रखना कयास के दायरे में था। इसके अलावा फरवरी में भाजपा के वरिष्ठ नेता का ऑडियो वायरल हो गया था, जिसे पार्टी मंत्री के दर्जे के लिए तो अनदेखा नहीं कर सकती थी। हालांकि दूसरा पद उनकी वरिष्ठता के चलते उन्हें जरूर मिल सकता है। फिर आते हैं अरविंद पांडे पर। पिछली भाजपा सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके अरविंद पांडे गदरपुर सीट से 5वीं बार के विधायक है। तेज तर्रार होने के बावजूद उन्हें कैबिनेट से बाहर रखना वजह सीएम धामी की उनसे नाराजगी को बताया गया था। दरअसल अंदर घर अरविंद पांडे पर भीतरघात के आरोप लगे थे। उन पर खटीमा से धामी और किच्छा से राजेश शुक्ला को हरवाने के आरोप थे। ये देखते हुए दर्जाधारी वो बनेंगी या नहीं, ये पूर्णतः इस बात पर निर्भर करता है कि पार्टी में ये खिटपिट दूर हुई है या नहीं। अच्छा, बता दें कि तब मदन कौशिक भी मंत्री रेस में थे, लेकिन उन्हें भी जगह नहीं दी गई थी। हालांकि वो फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के पद पर है और कौशिक ने ही इस ओर संकेत भी दिया है कि जल्द ही बीजेपी में दायित्वों का आवंटन होने जा रहा है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की माने तो संगठन स्तर पर दायित्वों को लेकर 2-3 बैठकें हो चुकी है। एक बार फिर संगठन स्तर पर राय मशविरा होगा, इसके बाद ही मुख्यमंत्री के साथ चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अगले 10 से 12 दिन के भीतर इस पर फैसला हो जाएगा। पहले भी बता चुके हैं कि दायित्व पाने के लिए संगठन को अब तक 155 से ज्यादा आवेदन मिले हैं और जो विभिन्न निगम, आयोग और परिषदों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ ही सदस्यों के रिक्त पदों का ब्यौरा मंत्री परिषद विभाग ने जुटाया था, उसके हिसाब से 1 साल से 115 पद खाली है। इससे एक बात साफ है कि दायित्वों की ओर टकटकी लगाए उम्मीद की कई निगाहें हताश होने वाली हैं, क्योंकि पूर्व मंत्रियों का तो पता नहीं, लेकिन मुख्यमंत्रियों के करीबियों की प्राथमिकता में प्रथम रहने की गुंजाइश जरूर है। मुख्यमंत्री के भरोसेमंदों की जब भी बात आती है तो पहला नाम पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और दूसरा पूर्व विधायक संजय गुप्ता का आता है। खबरों के मुताबिक ये 2 नाम रेस में आगे दौड़ रहे हैं। इनके अलावा एक नाम राजेश शुक्ला का भी है। केदारनाथ की पूर्व विधायक आशा नौटियाल को भी अहम जिम्मेवारी से नवाजा जा सकता है। खैर, अब देखा जाए तो नाम तो सूची में कई हैं जो दर्जाधारियों की लिस्ट को दिलचस्प बनाते हैं, पर प्रदेश की नजर तो खास तौर पर इसी सवाल पर रहने वाली है कि जो कैबिनेट से गए निकाले क्या दायित्व होंगे उनके हवाले। जवाब लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।